T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर होने का सम्मान हासिल किया। तो T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर दुनिया मुख्य परीक्षा वाले कीरोन पोलार्ड क्रिकेट सेट नंबर के जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 14 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन 9 नंबर पर दिख रहा है। 9 नंबर पे जो पहला क्वेश्चन है, 9वें सुल्तान जौहर कप का खिताब जीता। तो ये ब्रिटेन जौहर कप जीता है और फाइनल में ब्रिटेन भारत को हरा करके 9th जौहर कप को जीता है। तो 9th जोशी जौहर कप का खिताब किया गया है। ब्रिटेन लगातार 3 बार ये खिताब जीता। तो 9 का आंसर डी होगा। 9 का आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चीफ सेलेक्ट मंच में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंतर्गत स्वस्थ जीवन की संभावना के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? विश्व आर्थिक मंच के स्वस्थ जीवन की संभावना के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो स्वस्थता के आधार पर और स्वस्थ जीवन की संभावना और किस के आधार पर जारी हुआ, उसमें भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? तो 109वां स्थान है। और ये दर्जा रहा है कि हेल्थ फैसिलिटीज अब भी बहुत स्तरीय हमारे पास नहीं है, बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड नहीं है। तो ये 109वां स्थान है। तो 10 का आंसर बी। 10 का गैरसैन को बना। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच साझा युद्धाभ्यास शून्य मैत्री हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो 11 का आंसर पश्चिम बंगाल। तो 11 के पश्चिम बंगाल। तो भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक के तौर पर वर्ल्ड अ क्लाइमेट डिजास्टर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? पुस्तक है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट नियुक्त किया। इस पुस्तक के लेखक भारतीय तटरक्षक बल। इस पुस्तक बिल गेट्स, और बिल गेट्स तो जानते ही हैं। तो उनकी एक रचना है, बिल गेट्स के बारे में तो मालूम है आपको। तो हाल ही में प्रकाशित एवं चर्चित हाउ, तो आप इस बात से कि यस बैंक 12 का आंसर सी है और उसकी इस वित्तीय प्रबंधन की कुव्यवस्था को देखते हुए सरकार अंकित में किस राज्य को बेचने की घोषणा की गई है। और उसकी वित्तीय समस्या के समाधान के तौर पर SBI ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के 7250 करोड़ रुपए के शेयर को खरीदने की घोषणा भी कर दी में। और 13 का ए। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के आधार पर अगर कोई भी डिवाइस रिपोर्ट जैसे इमेज लेना या किसी इंटरनल ऑर्गन की स्थिति को बताना, तो ये जो भी टेक्नोलॉजी काम करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो 14 का आंसर डी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन डी निश्चित कर। वो है अंगूठा है बौद्ध साहित्य, और इसको बृहद पैमाने पर यानी अधिक से जनपदों का उल्लेख है, उनके को
तय करने के का उल्लेख मुख्य रूप से किसमें है? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय। तो 15 का आंसर अंगुत्तर निकाय, 15 का आंसर ए अंगुत्तर निकाय, 15 का आंसर ए अंगुत्तर निकाय। और 16 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण इसमें रहा है? अगले प्रश्न के समय का कब मना? तो दिल्ली मार्च को विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लें। फेसबुक इंडिया ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु भारत में कौन से पहल की शुरुआत की है? तो फेसबुक इंडिया के द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रगति नाम आत्मकथा का नाम फतवते फिरोज शाही। और 16 के बाद 17 नंबर को महाराणा सांगा ने इब्राहिम यह होगा कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित खतौली अगले प्रश्न की बात कर लें। आईडी खतौली के युद्ध 1518 में ने किसे अपना सांगा ने किसे प्राप्त किया था? खतौली के युद्ध में। और फिर 18 नंबर को की जन्मस्थली वाराणसी, उनकी जन्मस्थली, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान वाराणसी। तो 18 का सी। और 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है जनसंख्या के हिसाब से? यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी जनजाति का जनसंख्या ज्यादा है? पूर्ण, भील, गारो, खासी। फर्स्ट बैंक ने किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो यह आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आप इसे ध्यान जरूर रखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लें तो माइक्रोसॉफ्ट निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, माइक्रोसॉफ्ट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से किस सदस्य ने हाल ही में इस्तीफे की पेशकश की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक फाउंडर बिल गेट्स ने हाल ही में L 1 T 2 ये किसका इस्तीफा देने की घोषणा की है? बिल गेट्स। तो श्यानता का कि प्रणोद का कि बल आघूर्ण का कि प्रत्यास्थता गुणांक का? प्रत्यास्थता गुणांक का है। प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक का है क्योंकि प्रत्यास्थ जो निकलता है द्रव्यमान में यह बने लंबाई भागा समय। सत्या नडेला और टेक्निकल प्रत्यास्था गुणांक का ये बीमा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स L 1 T 2 ये प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो 20 का आंसर डी प्रत्यास्थता गुणांक। 20 टूर्नामेंट है विजेता टीम सौराष्ट्र रही है और वर्ष में अपनाई गई थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो 2001 में। और अमीर खुसरो किस शासक के दरबार के कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबार के कवि थे? तो अमीर खुसरो तो बलबन से लेकर के फाइनल मैच में बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक। अब यहाँ पर है कि किसके दरबार में? तो खिलजी, जहांगीर, मोहम्मद गजनवी, अकबर। तो ये डायनेस्टी दिया हुआ है और कहीं कहीं शासक का नाम भी। तो खिलजी, तो खिलजी में जी बंद हो गया। मोहम्मद गजनवी, तो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1001 से 1027 तक, तो ये तो कोई सवाल नहीं है। और जहांगीर का काल जान रहे हैं, जहांगीर का काल 1605 से 1627 और अकबर का तो का मुकाबला ड्रॉ ही रहा, लेकिन पहली पारी में के और बलबन से 30 रन बन बिन तुगलक में। तो यहाँ खिलजी, यहाँ क्या करेंगे? खिलजी यानी अमीर खुसरो गुलाम वंश अंत में भी, गुलाम वंश के अंतिम चरण में, पूरा खिलजी में और तुगलक काल में भी। हाथ रचते हुए खुसरो किस साथ फाइनल मुकाबला पहली बार जीता? खास करके अगर आप टीम थे उसके कप्तान जयदेव उनादकट हैं।
अगले प्रश्न की बात कर लें तो दाना किस मिट्टी को कहा जाता है? दाना जेटेप काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सुटेबल मिट्टी है। तो रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को। और 24 नंबर है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर प्राप्त करते थे यानी ख्याति प्राप्त करते थे। तो दाना जेटोपोवा ये यूरोपियन खिलाड़ी ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। तो इन्होंने स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, उसे घूर्णन गति पर। हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इनका निधन हो गया है। यह जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी के द्वारा कितना सूर्य के परिक्रमा इनको प्रसिद्धि प्राप्त थी यानी ख्याति प्राप्त थी, भाला फेंक करना होगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 84 थे। और प्रश्न की बात कर लें, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा का शुभारंभ पश्चिम बंगाल में किया गया। और पश्चिम बंगाल के 2 पोस्ट ऑफिस में, एक पहला साल्ट लेक पोस्ट ऑफिस और दूसरा जवाहरहाट न्यू में। राजारहाट का पहली बार भारत में पहला ये कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान में जो भी प्रोविजन है वो ज्यादा हम कहां से इन्फ्लुएंस होकर रखते? अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई 1935 के अधिनियम से। सैनिटाइजर को से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। से अधिक लोगों का बचाव। यहाँ क्वेश्चन हुआ, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन को गुलामी का अधिकार पत्र का? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आंसर डी हुआ, जवाहरलाल नेहरू। और 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित नृत्य गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य? इसमें कौन सा नृत्य जो है वो गुजरात का है? तो डांडिया या रास नृत्य, ये मुख्य रूप से गुजरात का लोक नृत्य है। तो 27 का सी। और 28 नंबर है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है, जागर पद्धति प्रमुखता होती है मैंने कहाँ पर? ईश्वर पूजा की एक पद्धति जागर पद्धति, जागर पद्धति कहाँ पर प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। और ये जागर पद्धति जो है वो थोड़ा जादू टोना वाला पद्धति है। जागर पद्धति ये पूजा का वो उद्देश्य रोग और दुख से मुक्ति के लिए जो पूजा की एक पद्धति है जो उत्तराखंड में प्रचलित है उसको जागर पद्धति कहते हैं। तो 28 का सी। और 29 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण साथ में, तो इस तरह से याद रखोगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो 29 का ए। और 30 नंबर क्वेश्चन है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर। रामानंद सागर, ये रामायण जो सीरियल था ये बहुत मतलब कि बहुत लोकप्रिय सीरियल था। तो रामायण सीरियल के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर। तो 30 का आंसर। 1933 में बिहार विधानसभा के निम्नांकित में कौन निर्विवाद, निम्नांकित में से कौन निर्विवाद था? ऐसा है, कौन बने? तो रामदयालु सिंह, रामदयालु अध्यक्ष बने। जबकि प्रोटेम स्पीकर बने थे सज्जिदानंद सिन्हा। प्रोटेम स्पीकर होता है कि जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक की बात के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर बने थे सज्जिदानंद सिन्हा। और बड़ा ही
संयोग है, क्योंकि जब संविधान सभा का भी गठन हुआ तो संविधान तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की निगरानी हेतु कौन से के भी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा बिहार के प्रोटेम लेकिन पूछेगा कि पहले अध्यक्ष कौन हुए, यानी कौन अध्यक्ष बनाए गए, निर्विवाद रूप से ही बने, तो किनको बनाया गया या कौन बने? तो वो रामदयालु सिंह 31 का बी, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर रामदयालु सिंह। भ्रष्टाचार वगैरह तमाम मुद्दों को उसमें रोका जा सके। पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है कि अशोक के किस स्थान के स्तंभ पर की छुट्टी के कारण एक इतना लंबे दिनों का एक साथ वीडियो बनाना पड़ा। अगले दिनों से हम प्रत्येक दिनों के करंट अफेयर्स के वीडियो प्रधान मिलेंगे 15 मार्च। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। क्वेश्चन है, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब? डेट से पूछ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो दो ऑप्शन है, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर 1764, और अंग्रेजों के विरुद्ध ज्वाइंट रूप से अंग्रेजों बादशाह शाह आलम सेकेंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का जो भागा हुआ नवाब था मीर कासिम, ये तीनों मिल करके अंग्रेजी सेना से लड़ते हैं और टकराते हैं बक्सर में। लेकिन इसमें जीत किसकी होती है? अंग्रेजों की। और ये 1764 बक्सर का युद्ध का परिणाम भारतीय इतिहास को एक नया रुख देता है और अंग्रेजों का वर्चस्व वहीं से, या अंग्रेजों का राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने की गतिविधि वहाँ से पूरी तरह से शुरू हो जाती है। और 1764 के बक्सर युद्ध की परिणति 1765 के इलाहाबाद संधि के रूप में दिखती है। अब नेक्स्ट 33 के बाद हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया? बी.डी. सावरकर, और उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। तो बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 के विद्रोह को। तो 34 का आंसर बी। और 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो 35 का आंसर ए। और 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। भारतीय संविधान सभा ने नवनिर्मित भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया, लेकिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और भारत गणराज्य की श्रेणी में आया 26 जनवरी 1950 को, और भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को नवनिर्मित भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को, जो अति आवश्यक था, उसको लागू कर दिया गया था, जैसे अंतरिम संसद, आपात उपबंध, नागरिकता, निर्वाचन, इन सारे प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही, और उसमें नागरिकता से संबंधित प्रोविजन को भी उसी दिन लागू कर दिया गया था। और यही क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए, या भारतीय संविधान के नागरिकता के प्रावधान, भारतीय संविधान में नहीं, भारतीय संविधान के नागरिकता के प्रावधान कब से लागू हुआ या कब से लागू किए गए? तो 1900 वर्ष पूछ रहा है, तो 1949, यानी 26 नवंबर 1949 से, 26 नवंबर 1949 से। तो 36 का आंसर बी। और 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा
किसके अंतर्गत की जाती है, मैंने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो वो आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 से राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 से राज्य में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 से वित्तीय आपात। तो यहां अनुच्छेद 352 आंसर होगा 37 का ए। और 38 नंबर क्वेश्चन है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था, और दिल्ली को भारत का राजधानी, ब्रिटिश भारत का राजधानी कब बनाया गया, घोषणा 1911 में और बनाया गया 1912 में। उसके पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता। तो जिस समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था, यानी 1911-12 में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो 38 का आंसर सी, लॉर्ड हार्डिंग। और 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया, तो 1975 में। भारत का पहला उपग्रह कौन, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया, 1975 में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन से उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर हमारा सबसे उत्तरी और कन्याकुमारी हमारा सबसे दक्षिणी। तो 40 का आंसर ए। और 41 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को, नीचे की ओर बहने वाले भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं, निछालक। निछालक। और 42 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को, ताराओं का वह समूह जिसके स्थिति से एक आकृति प्रतीत होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो 42, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन। और 43 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था, यानी पहली बार जारी करने वाला टंका सिक्का पहली बार, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सिक्का टंका, और एक था जीतल। टंका और जीतल, टंका और जीतल। टंका था सिल्वर का और जीतल था कॉपर का। तो टंका और जीतल। तो टंका सिक्का जारी करने वाला पहला कौन था, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। टंका और जीतल जारी करने वाला इल्तुतमिश। तो 43 का ए, इल्तुतमिश। और 44 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के काल में अकबर के इच्छा से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। और 45 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने भारत छोड़ो प्रस्तावित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित करने वाला बंबई अधिवेशन 1942 में कौन व्यक्ति, तो जवाहरलाल नेहरू। तो 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, किसके द्वारा प्रस्ताव अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू। तो 45 का आंसर ए होता है। और 46 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का सचिवालय को राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। तो देखिए उसमें तो ठीक है, चूंकि वो समिति आपका बलवंत राय मेहता समिति, बाद में गठित हुआ था अशोक मेहता समिति।
तो जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता, और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को रिकमेंड किया था, और जो आज भी त्रिस्तरीय है। जबकि जनता पार्टी की सरकार अशोक मेहता समिति गठित किया गया, और अशोक मेहता समिति दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को रिकमेंड किया था। 48 नंबर क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति, क्योंकि पंचायत। और फिर हो गया सी, और 49 नंबर हो गया, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है? यहाँ पर यह बात है कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है, भाग 9 में है। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 में। और 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नांकित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय घनत्व कहाँ सबसे अधिक है? तो पहले तो महाराष्ट्र होता है, अभी पश्चिम बंगाल। नगरीय घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? अर्बन डेंसिटी, तो पश्चिम बंगाल, तो 50 का डी। और 51 नंबर है, निम्नांकित में किसका उद्गम भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, वो तिब्बत के राक्षस ताल झील से उसका उद्गम है, सतलज का। तो निम्न सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास, इन चारों में सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, तिब्बत के राक्षस ताल झील से इसका उद्गम है। और 52 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ कुछ पर्सनालिटी हमारे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के समय के पर्सनालिटी, और एक तरफ उनका बुक का नाम लिखा हुआ है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से यहाँ कौन सा रिलेट करेगा? हिंद स्वराज, द इंडियन स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, और महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। और इस तरह से ऑप्शन बना 4, 3, 2, 1, और 4, 3, 2, 1 अरेंज्ड है ऑप्शन ए में, तो 52 का आंसर ए हुआ। और फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो भारतीय भूमि पर ज़्यादा वन किसका है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो भारत में ज़्यादा जो वन है, भारत क्षेत्र पर ज़्यादा जो वन है वो किस तरह का वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, डेसिडियस पर्णपाती वन। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए वर्षा, इसको मानसून वन भी बोलते हैं, और ये वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए जो बारिश होनी चाहिए वो मोर देन 200 cm। तो भारत में भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा वन है? ज़्यादा भाग पर कौन सा वन है? किस तरह का वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी। तो 53 का बी हुआ। और 54 नंबर क्वेश्चन है, मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है? मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है? राजस्थान के बाड़मेर जिला में मंगला तेल कुआं। तो 54 का बी। और 55 नंबर क्वेश्चन है, किस जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम आंकी गई है? तो 1961 से 71। 1961 से 71 के दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आंका गया है। 1961 से 71, 1961 से 71 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रहा। और 56 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना को राजधानी बनाने की चर्चा किस पुस्तक में है? तो तारीख़े दाऊदी पुस्तक में ये उल्लेख है कि शेर शाह पटना को राजधानी बनाना चाहता था।
और 57 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इब्राहिम खां काकर द्वारा। ये सब याद करना होगा, इब्राहिम खां काकर द्वारा। और 58 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः क्या है? तो बिहार में लोकसभा की कुल सीट 40 और राज्यसभा में बिहार से सीट 16 आवंटित है, तो 40 और 16। और बिहार विधानसभा की कुल सीट संख्या 243 और बिहार विधान परिषद में सीट संख्या, कुल सीट संख्या 75 निर्धारित है। तो बिहार में लोकसभा सीट 40, बिहार से लोकसभा सीट 40, बिहार से राज्यसभा में सीट 16, बिहार विधानसभा की कुल सीट 243 और बिहार विधान परिषद की कुल सीट 75। 59 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होता है। तो बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। और 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? तो कुछ जो फंगी होते हैं उनके द्वारा, बाकी किसी प्लांट के द्वारा नहीं। फंगी जो होते हैं, फफूंद जो होते हैं, उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग से, यानी जो रे हमें नहीं दिखता है, उससे प्रकाश संश्लेषण का काम कुछ फंगीज में होता है, कुछ फफूंद में होता है। तो 60 के सी। और 61 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ रोग एक तरफ कारण, यानी डिफिशियंसी किसके कमी से? तो रतौंधी तो विटामिन ए, रिकेट्स तो विटामिन डी, स्कर्वी तो विटामिन सी और बेरी रोग तो विटामिन बी। और 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से कि तीव्रता से कि वेग से कि आयाम से? तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वेवलेंथ से, तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। और 63 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो इंफ्रारेड। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में, यानी जो रिमोट है, तो रिमोट से किस तरह का विकिरण का प्रयोग होता है? वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाया जाता है, तो इंफ्रारेड। तो 63 का सी। और 64 नंबर जो क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है हरित गृह ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक डिस्कशन में मैं और बताया था कि पृथ्वी से विकिरित उष्मा को वायुमंडल रोक लेती है। तो वायुमंडल का यह रोकना, पृथ्वी से विकिरित उष्मा को वायुमंडल द्वारा रोक पाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। और इसमें वायुमंडल की कौन सी गैस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अर्थ से रेडिएटेड हीट एनर्जी को चेक करने के लिए? तो वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि शीत प्रदेशों में जहाँ सूर्य की किरणें बहुत प्रबल नहीं होती हैं, कम निकलती हैं, कम दिखती हैं, तो वहाँ पर प्लांटेशन में प्रकाश की कमी, तापमान की कमी कारण वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते हैं। तो वैसे जगह पर ग्लास का घर बनाया जाता है और उसमें पौधा लगाया जाता है। कुछ देर तक भी प्रकाश की किरणें जो अंदर आई तो शीशा के घर के अंदर का जो हवा है वो गर्म हुआ और पौधा के लिए एक एडेक्वेट टेम्परेचर मिल जाता है और वहाँ पर पौधा उस टेम्परेचर में ग्रो कर पाता है। और बाहर का जो ठंडा वातावरण है उससे वो ग्लास उसको क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है और अंदर के उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, यानी अंदर के ताप को गिरने नहीं देता है। कौन? वो शीशा, अरेंजमेंट ऑफ ग्लास। और इस तरह से जैसे ग्लास, वो शीशा का घर जो है ग्लास हाउस जैसे अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने दे रहा है, अंदर के हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने दे रहा है, अंदर के टेम्परेचर को फॉल करने नहीं दे रहा है, उसी तरह से वायुमंडल में
वायुमंडल जो है पृथ्वी से रेडिएटेड हीट एनर्जी को सीधे ऊपर भागने नहीं देती है और उसको चेक कर लेती है। और वायुमंडल में कौन सा गैस इसको चेक करने में मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह की भूमिका वाले गैसों को ग्रीन हाउस गैस या वायुमंडल को भी ग्रीन हाउस प्रभाव वाला अरेंजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर है हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वायुमंडल में मुख्य रूप से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता है, यानी पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को ऊपर जाने से रोकने का जो बात दिखता है वो किसके कारण, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो 64 का आंसर ए। और 65 नंबर क्वेश्चन है एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। 65 का सी। और 66 नंबर क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अब 67 नंबर क्वेश्चन है जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है किसके द्वारा। जैव मंडल हाइड्रोस्फीयर में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, यानी वो किसके द्वारा, तो जल के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी, भूमि के द्वारा भी, इन सभी के द्वारा। ऐसा नहीं कि जल मंडल में वायु और भूमि, तो नीचे में भी उसका भी क्रस्ट है, उसके नीचे भी धरातल है, वहाँ भी अर्थ क्रस्ट है। भले ही वो अर्थ क्रस्ट जल मंडल के पास जो अर्थ क्रस्ट है वो कम मोटा है और स्थल मंडल के पास जो अर्थ क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक है, मोटा है। तो सभी के कारण यहाँ हो जाएगा इन सभी के द्वारा, तो 67 का डी। और 68 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं किस में, तो जो फूड प्रोड्यूसर हैं जैव मंडल में, यानी प्लांट किंगडम जो है वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, तो केमिकल ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। तो प्रकाश ऊर्जा को बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी प्लांट किंगडम वो सन के प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो 69 का डी। और फिर 68 का डी। और 69 है पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन होता है कि शरीर के किसी भी अंग से फिर से नया शरीर खड़ा हो जाना। तो ये क्षमता पाया जाता है मुख्य रूप से किसमें, पॉरीफेरा में। तो 69 का आंसर बी। और 70 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है, घटती है। खाद्य श्रृंखला का चरण होगा लेकिन हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, घटता है। ऊर्जा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, ऊर्जा घटता है। तो खाद्य श्रृंखला के हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, घटता है। तो 70 का ए। और 71 नंबर क्वेश्चन है कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन, तो अनुकूलन तो पर्णापर्व और पर्णशूल जो होता है वो कैक्टस में पाया जाता है। तो 71 का सी। और 72 है आपतन का कोण इनके बीच बनेगा, तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित कोण। तो कहीं भी जो आपतन के लिए जो सतह होगा तो आपतित किरण और यहाँ से फिर प्रावर्तित किरण और इसके बीच जो अभिलंब इस बिंदु पर हुआ, आपतन बिंदु और प्रावर्तन बिंदु, तो ये आपतन का कोण, ये परावर्तन का कोण। ये आपतन का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या है कि आपतन का कोण इनके बीच बनता है, तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, तो सी। और 73 है अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ करता है, घोड़ा एकाएक चलना अगर आरंभ कर देता है
तो घोड़ा पर जो बैठा हुआ अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व। अब विश्राम में है, एकाएक घोड़ा चला तो एकाएक जब घोड़ा चला तो नीचे वाला बॉडी जो है अश्वारोही का वो तो गति में हो गया और ऊपर वाला गति में नहीं, तुरंत नहीं हुआ, इसलिए वो झुक रहा है। तो इसको बोलते हैं विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व यानी वो विश्राम में था, विश्राम में रहने चाहता है, तो विश्राम जड़त्व। तो 73 का आंसर सी। और 74 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो किसी प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, किसी रेसिस्टेंस से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण वहाँ जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, उस प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो किसी प्रतिरोध के कारण प्रवाहित विद्युत धारा, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो 74 का आंसर ए। और 75 नंबर है, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होती हो तो क्या होता है? वो दोनों तार एक दूसरे के तरफ कुछ आकर्षित होते हैं। जब दो तार से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है तो दोनों तार एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ये याद रखें। तो 75 का ए। और इसके बाद आपका जनरल स्टडी का क्वेश्चन दिख रहा है 89 नंबर पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड। और फिर है 90 नंबर, निम्नांकित 89 का सी, 90 निम्नांकित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रति वर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होता है? तो डेविस कप। डेविस कप अलग अलग स्थान पर होता है, तो डेविस कप। तो 90 का बी। और 91 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ देश और एक तरफ खेल है, तो ऑस्ट्रेलिया का खेल तो क्रिकेट, संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल तो बेसबॉल, और स्पेन का खेल बुल फाइटिंग सांडों की लड़ाई, और जापान का खेल जी जित्सु तो ई। तो ऑस्ट्रेलिया का खेल क्रिकेट, संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल बेसबॉल, स्पेन का खेल सांडों की लड़ाई, और जापान का खेल जूजित्सु। और इस तरह से ऑप्शन बोला सी बना CDAE। पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए और चौथा का ई। और जो 91 नंबर क्वेश्चन के सी ऑप्शन पर है, तो 91 का आंसर हुआ सी। और 92 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? यानी दुर्गा पूजा का उत्सव सर्वाधिक किस राज्य में? तो वो पश्चिम बंगाल, तो बी। और फिर एक तरफ कुछ ब्रांच ऑफ साइंस है, ये एग्रीकल्चर का ब्रांच है, एग्रीकल्चर साइंस का ब्रांच है, और फिर उस तरह का कुछ उपज है या फल फूल का नाम है। तो एक्वाकल्चर किसको कहते हैं? एक्वाकल्चर मत्स्य पालन को एक्वाकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर किसको कहते हैं? फ्लोरीकल्चर किसको कहते हैं? तो पुष्प से संबंधित जो विज्ञान है उसको फ्लोरीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर रेशम से संबंधित, और विटीकल्चर अंगूर से संबंधित। तो एक्वाकल्चर मत्स्य, फ्लोरीकल्चर पुष्प, सेरीकल्चर रेशम, और विटीकल्चर अंगूर। और इस तरह से 4 3 1 2 बना, और 4 3 1 2 ऑप्शन डी पर है, और 93 का आंसर डी हुआ। और 94 नंबर क्वेश्चन, भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? मसालों का उर्वर क्षेत्र तो केरल, ऐसे कर्नाटक में भी, लेकिन केरल को। तो भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र केरल। और 95 नंबर क्वेश्चन है, और केरल नहीं रहे तो कर्नाटक। और 95 नंबर क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये तो गलत हो गया क्योंकि सबसे अधिक अब बिहार का है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है, ये सही है, तो केवल 2 सही है, केवल 2 जो है ऑप्शन बी में है, तो 95 का आंसर बी। और 96 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है या नहीं किया जाता है, तो ये सही है। और दूसरा है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1991 से दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार तो दिया जा रहा है लेकिन 1991 से नहीं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही हुआ, यानी ए, 96 का ए। और 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य हैं, तो अंतिम सदस्य कौन बना है? दक्षिणी सूडान। आखिरी या अंतिम सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र संघ का दक्षिणी सूडान। और 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ वैज्ञानिक का नाम और एक तरफ उनका फील्ड। तो चार्ल्स डार्विन जीव विज्ञान सही है, आइजक न्यूटन भौतिक विज्ञान ये भी सही है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन भूगोल लिखा हुआ है, एकदम गलत है। आइंस्टाइन भूगोल के नहीं थे इसलिए ये गलत है। और कोपरनिकस खगोल शास्त्र ये सही है, तो 98 का आंसर सी। और 99 है, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? यहाँ पर देखिएगा, एक चावल का एक टाइप एक तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है चावल, वो है पराजीनी फसल स्वर्ण चावल। तो पराजीनी याद रखिएगा, पराजीनी स्वर्ण चावल किस उद्देश्य से डेवलप किया गया है? तो विटामिन ए के उद्देश्य से, यानी उसमें विटामिन ए की कमी की पूर्ति हो, उस चावल में ऐसा गुण हो। तो पराजीनी स्वर्ण चावल किस उद्देश्य से वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? तो विटामिन ए। और 99 का आंसर ए हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, और इस तरह से सेट 14 के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। और फिर नेक्स्ट सेट के साथ, थैंक यू।